हम फ्रांस की क्रांति के बारे में पढ़ा, उसके बाद हमने विधानसभा के कार्यों के बारे में अपन चर्चा करेंगे आगे। जैसे विधानसभा के कार्यों में सबसे पहले बात करेंगे तो फर्स्ट आएगा आपके विधानसभा का गठन। विधानसभा का गठन तो फ्रांस में क्रांतिकाल में कई दल बन गए, उन्हीं के जो सदस्य चुनकर विधानसभा का गठन हुआ। एक दल आता है जिसका नाम मिलता है जैकोबिन दल। जैकोबिन दल, इस दल का नाम पेरिस के जैकोब नामक चर्च के नाम पर पड़ा। इसके प्रमुख सदस्यों की बात की जाए तो इसके प्रमुख सदस्य थे यहाँ पर दातो, मारा, राबेस्पियर, कार्नो। इस प्रकार से ये जैकोबिन दल के सदस्य थे। इस दल के सदस्य रूस को अपना गुरु मानते थे। यह जो सदस्य थे यह रूस को अपना गुरु मानते थे, रूसों को। ये लोग विधानसभा में ऊंचे सिंहासनों पर बैठते थे, तो इस कारण इन्हें गिरी शिखर व माउंटेन भी कहा जाता था। इस दल के सदस्य अशिक्षित, असंस्कृत व सिद्धांत विहीन लोग थे। ये पूरी तरह गणतंत्र के समर्थक थे, किंतु इन लोगों ने फ्रेंच क्रांति की विकट परिस्थितियों में रक्षा करी थी। इसके बाद एक और दल आता है जिसका नाम है जीरोदिस्त दल। जीरोदिस्त दल, इस दल के अधिकांश सदस्य जीरोद नामक प्रांत से थे। ये लोग प्लूटार्क को अपना गुरु मानते थे। जैकोबिनों की अपेक्षा ये शिक्षित और सिद्धांतवादी लोग थे। ये भी गणतंत्र के समर्थक थे, किंतु ये व्यवहारिक राजनीतिक तो नहीं थे। इस कारण जैकोबिनों ने इन्हें मरा दिया। जैकोबिनों ने इन दल के सदस्यों को मरवा दिया था क्योंकि यह व्यवहारिक नहीं थे। प्रमुख सदस्यों की बात करें तो इसके प्रमुख सदस्यों का नाम मिलता है आपके ब्रिसेट, वर्गनोट, मादाम रोला। इस दल को ब्रिसेट के नाम पर क्रिसोसिस्ट कहा जाता था। संविधानवादी, इनका नेता लाफायत था। राजतंत्रवादी, जनवरी 1792 में विधानसभा में आदेश जारी किया कि यदि भगोड़े राजकुमार व पादरी वापस फ्रांस नहीं लौटते हैं तो उनका अधिकार समाप्त कर दिया जाएगा। राजतंत्रवादी में जनवरी 1792 विधानसभा में एक आदेश जारी किया जाता है कि यदि भगोड़े राजकुमार व पादरी वापस नहीं लौटते हैं तो उसके अधिकार समाप्त कर दिए जाएंगे। फ्रांस की क्रांति में विदेशी राष्ट्रों का हस्तक्षेप, जैसे पाहुआ की घोषणा जुलाई 1791 को हुई। पाहुआ की घोषणा में यह घोषणा ऑस्ट्रिया के राजा लियोपोल्ड ने की थी। इसकी बात करें अपन तो पाहुआ की घोषणा जुलाई 1791 में। यह घोषणा ऑस्ट्रिया के राजा लियोपोल्ड ने करी थी। इस घोषणा में यूरोपीय देशों से लुई 16वें की सहायता की प्रार्थना की गई। इसके बाद आता है, ये तो हुआ आपके पाहुआ की घोषणा। जिसके बाद आता है प्लिनिट्ज घोषणा, अगस्त 1791। यह घोषणा लियोपोल्ड और प्रशा के फ्रेडरिक ने करी। इसमें कहा गया कि यदि यूरोपीय देश सहायता देते हैं तो ऑस्ट्रिया व प्रशा फ्रांस के मामले में हस्तक्षेप करने को तैयार है। इसके बाद अपन आगे बात करेंगे तो इसमें आती है ब्रुंसविक घोषणा। तीसरी घोषणा की बात करेंगे तो यह तो पाहुआ की घोषणा पहली घोषणा, इसके बाद प्लिनिट्ज की घोषणा, इसके बाद तीसरी आती है आपके
ब्रुन्सविक की घोषणा। यह घोषणा ऑस्ट्रिया व प्रशिया की संयुक्त सेना के सेनापति ब्रुन्सविक ने की थी। जुलाई 1792 में प्रशिया ने भी फ्रांस के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी थी। ब्रुन्सविक ने कहा कि यदि फ्रांस की जनता ने राजा व रानी के साथ बुरा बर्ताव किया तो इसका कठोर बदला लिया जाएगा, और इस घोषणा ने फ्रांस की जनता को उत्तेजित कर दिया। और 10 अगस्त 1792 को फ्रांस में विद्रोह हो गया था। 10 अगस्त तो 1792 को फ्रांस में विद्रोह हो गया था और राजतंत्र को पूरी तरह खत्म कर दिया गया व गणतंत्र की घोषणा कर दी गई। यह विद्रोह दांतों के नेतृत्व में हुआ। राजा को बंदी बना दिया गया और टेम्पिल में दुर्ग में रखा गया। इस समय फ्रांस एक तरफ से तो विदेशियों से युद्ध लड़ रहा था, तो दूसरी तरफ गणतंत्र विरोधियों से जेलें भर दी गई। इसके बाद सितंबर 1792 का हत्याकांड। आगे अपन बात करेंगे सितंबर 1792 का हत्याकांड। सितंबर 1792 के हत्याकांड की बात की जाए तो इस हत्याकांड के द्वारा फ्रांस की जेलों में बंद गणतंत्र विरोधियों को मौत के घाट उतार दिया गया था। गणतंत्र विरोधी जो लोग थे उनको जेलों में जो बंद थे उन लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था। हेजन ने इस हत्याकांड का दोषी मारा को बताया। हेजन नाम का जो इतिहासकार है उसने इस हत्याकांड का दोषी मारा को बताया और उसे अपने समय का सर्वाधिक रक्त पिपासु व्यक्ति भी बताया। रक्त पिपासु व्यक्ति भी बताया उस समय का। और पुराना संविधान राजतंत्रवादी था, अब गणतंत्र की घोषणा कर दी गई तो नया संविधान बनाने के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाना पड़ा। तो अगर राष्ट्रीय सम्मेलन की बात करें अपन तो राष्ट्रीय सम्मेलन का समय आता है आपके 17 सितंबर 1792 से लेकर अक्टूबर 1795। यह राष्ट्रीय सम्मेलन की बात है। 1793 में राष्ट्रीय सम्मेलन में फ्रांस के नवीन संविधान बनाया गया। इसी संविधान के द्वारा गणतंत्र की बात को स्वीकारा गया, किंतु फ्रांस में अराजकता की स्थिति चल रही थी। इस कारण इस संविधान को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया और 1793 के संविधान में सार्वजनिक मताधिकार की बात कही गई। और राष्ट्रीय सम्मेलन में जीरोनिस्टों ने सितंबर हत्याकांड की जांच की मांग करी और इस हत्याकांड में दांतों व मारो भी शामिल थे। 2 जून 1793 के अवैध निर्णय के द्वारा दांतों ने राष्ट्रीय सम्मेलन को बंदी बना लिया और इस घटना को कुदेता भी कहा जाता था। 2 जून 1793 के अवैध निर्णय के द्वारा दांतों ने राष्ट्रीय सम्मेलन को बंदी बना लिया। इस घटना को कुदेता भी कहा जाता है। इस घटना को कुदेता भी कहा जाता है। कुदेता यह एक फ्रांसीसी भाषा का शब्द था और जनवरी 1793 में राजा को वो अक्टूबर 1793 में राष्ट्रीय सम्मेलन में रानी को भी मौत के घाट उतार दिया गया था। और राष्ट्रीय सम्मेलन का काल फ्रांस में आतंक के राज्य के नाम से भी जाना जाता है। प्रारंभ में जैकोबिनों ने जीरोनिस्टों को मौत के घाट उतार दिया था और मृत्यु के लिए तो जिलोटिन पर चढ़ाने का काम किया था। प्रारंभ की बात करें अपन तो प्रारंभ में जैकोबिनों के जीरोनिस्टों को मौत के घाट उतारा।
और इनको गिलोटिन पर चढ़ाने का काम किया, गिलोटिन पर चढ़ाने का काम किया। आतंक का राज्य दातों ने स्थापित किया था। आतंक के राज्य की बात करें तो फ्रांस को आतंक का राज्य कहा जाता है, और इसको स्थापित करने वाला जो था उसको आतंक का राज्य दातों ने स्थापित किया था। जीरोनिस्टों के पतन के बाद सत्ता को लेकर जैकोबिनों ने संघर्ष प्रारंभ हो गया और रोबेस्पियर ने दातों को मरवा दिया। अप्रैल 1794 से जुलाई 1794 तक रोबेस्पियर ने फ्रांस में तानाशाह के रूप में शासन किया। रोबेस्पियर ने फ्रांस में एक नवीन धर्म चलाने का प्रयास किया। इसमें उच्चतम सत्ता के अस्तित्व व आत्मा के अस्तित्व की बात कही। इसने क्रांतिकारियों न्यायालयों की स्थापना की व न्यायाधीशों को कहा कि अपने अंतर आत्मा की आवाज़ के आधार पर निर्णय करें। और राष्ट्रीय सम्मेलन के फ्रांस में नवीन कैलेंडर बनाए गए जिसमें महीनों के नाम, ऋतुओं के नाम रखे गए। आगे अपन बात करेंगे तो थर्मिडोर महीने की प्रक्रिया। तो उसमें अपन कह सकते हैं रोबेस्पियर ने जो तानाशाही राज्य स्थापित किया था उसके विरुद्ध जुलाई में प्रतिक्रिया हुआ, जनता ने इसे भी मार दिया। और 1795 में राष्ट्रीय सम्मेलन में नया संविधान बनाया और इस संविधान के द्वारा 250 सदस्यों की विधान परिषद व 500 सदस्यों की विधानसभा का गठन किया गया। और ये दोनों सदन नष्ट नहीं होने वाले सदन थे। कार्यकारी शक्ति 5 संचालकों को सौंपी गई। और आगे अपन बात करेंगे नेपोलियन का इटली अभियान। तो नेपोलियन का यह अभियान वास्तव में इटली के विरुद्ध नहीं था और ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध था, और ऑस्ट्रेलिया ने इटली के क्षेत्रों पर अधिकार रखा था। ठीक, थैंक यू। आगे अपन कल पढ़ेंगे।